मैं अनंत और मैं वैभव आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अनंत, तुम्हारी दृष्टि में कविता क्या है? कविता अर्थात काव्य जिसमें छंद हो, तुक हो, अलंकार हो, सौंदर्य हो। अरे बस बस, अभी सुन ले कि हमारे शिक्षकों की इस बारे में क्या राय है। बिल्कुल, क्यों नहीं। सर, आपकी दृष्टि में कविता क्या है? हाँ, मेरे दृष्टि में कविता अपने भावनाओं को व्यक्त करने का एक बहुत ही सुंदर माध्यम है। और कुछ जानना चाहते हैं आप? आपके प्रिय कवि? मेरी प्रिय कविता है पुष्प की अभिलाषा, जो मुझे स्कूल में सिखाई गई थी और वो मुझे अभी भी याद है और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। पुष्प की अभिलाषा। थैंक यू। आपकी दृष्टि में कविता क्या है? मेरी दृष्टि में कविता एक भावना है, एक एहसास है और एक अलग सी खुशी भी है। धन्यवाद। सर, आपकी दृष्टि में कविता क्या है? कविता किसी भी साहित्य या कहानी को भावनात्मक तरीके से किसी भी भाषा में अपने शब्दों में अभिव्यक्त किया जा सकता है। कवि की अभिव्यक्ति को कविता कहते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। अब हम आमंत्रित कर मैम, आपकी दृष्टि में कविता क्या है? मेरी दृष्टि में कविता एक साधन है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। आपके प्रिय कवि? मुझे सुमित्रानंदन पंत की कविता अच्छी लगती है। कोई कविता जो आपको बचपन की, जो आपको अभी भी याद हो? हाँ, मुझे, पर वो बहुत ही मतलब जब हम बहुत ही छोटे थे। सो मुझे बोलना पड़ेगा, मतलब बोलना है। ओके, सो ये इस तरह से था। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुंह धो लो, बीती रात कमल दर फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, धरती ने प्यारी छवि पाई। बस इतना याद है मुझे। धन्यवाद। अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे निर्णायक गणों को। अनंत, बनारस सोचते ही तुमको क्या याद आता है? बनारस, जहाँ गंगा मैया है, गंगा मैया की घाट है, जहाँ उनकी आरती होती है, जहाँ संगीत के बड़े बड़े घराने हैं, और हाँ, खासकर वो अपना तीर्थ स्थल है। इसके बारे में मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगा। बाबा विश्वनाथ का यहाँ दरबार है, गंगा मैया की यहाँ जय जयकार है। जब मैंने बनारस को देखा तो लगा यही जीवन का सार है। इसी नगरी में पैदा हुए, पले बड़े, और जिनकी जो सरला बिरला के संगीत सम्राट है, और सरला बिरला के तान से मैं बुलाना चाहूंगा श्री कृष्णकांत मिश्रा जी को। सर्वे शोक का सौदा देखा, दहली को हमने भी जा देखा, जो कुछ देखा अच्छा देखा, क्या बतलाएं क्या क्या देखा। अकबर इलाहाबादी द्वारा लिखित यह पंक्तियां मेरे दिल के बहुत करीब हैं। दिल्ली दिल वालों की, इसी दिल्ली से आने वाले हमारे प्रवेश सर का दिल से अभिनंदन कीजिए। आज गुणा भाग चोर घटाओ की दुनिया से हटकर साहित्य की दुनिया में प्रवेश कीजिए। मैं हूँ देहरादून, मेरी अलग ही शान है, हो रहा पलायन थोड़ा फिर भी मुझ में जान है। मेरी ही राजधानी देहरादून से निकला एक हीरा है,
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में डाला उसने डेरा है। इसी के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा श्री रंजन भटनागर जी का। अब जब सारे निर्णायकगण अपने स्थान ग्रहण कर चुके हैं, तो अब मैं चाहूंगा कि अनंत कविता वाचन प्रतियोगिता के कुछ नियम पढ़ दें। सामूहिक कविता वाचन की नियमावली। प्रतियोगिता विवरण नियम अनुसार है। सामूहिक कविता पाठ प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। कक्षा 5वीं तथा 6वीं अ श्रेणी में, कक्षा 7वीं, कक्षा 8वीं अ और ब तीनों ब श्रेणी के अंतर्गत आएंगी। कक्षा प्रतिभागियों को अपनी मनपसंद कविता का चुनाव करने का अधिकार है। प्रत्येक कक्षा को सामूहिक कविता पाठ हेतु अधिकतम 3 से 4 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रतियोगिता की उपस्थिति, प्रवेश तथा निकास, स्वरों का उतार चढ़ाव, स्पष्ट उच्चारण, कविता प्रवाह, सुर तथा लय, समग्र प्रदर्शन, कविता का चुनाव आदि के आधार पर आंका जाएगा। निर्णायक दल का निर्णय सर्वमान्य है तथा अंतिम होगा। विजेताओं का सर्वोच्च अंक अंकन मानदंड नियम अनुसार है। प्रवेश तथा निकास 5 अंक, स्पष्ट उच्चारण 10 अंक, स्वर का उतार चढ़ाव 10 अंक। धन्यवाद। तितली रानी आजा, फूल बगीचे में बैठ जा। क्यों भाई, ये तितलियों को क्यों निमंत्रण भेज रहे हैं? अरे तुम्हें पता नहीं है, अपनी कक्षा 5 के बच्चे आज फन के ऊपर कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात है। तो चलिए निमंत्रण देते हैं कक्षा 5 को। सहायक प्रधान अध्यापक महोदय, CFO मैम, निर्णायकगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 5 के विद्यार्थी आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कविता का शीर्षक है उपवन। सुंदर उपवन, उसमें खिले फूल, उड़ती तितलियां हम सबको बहुत भाती है, किंतु कभी हमने सोचा है बढ़ते प्रदूषण को इनको क्या क्षति हो रही है? तो आइए उपवन की व्यथा उसी के शब्दों में सुने। कृति श्री राम कुमार वर्मा जी की है। बड़ी सुंदर प्रस्तुति थी। आनंद, क्या तुमने पंचतंत्र पढ़ा है? अरे भाई, मैंने तो सिंहासन बत्तीसी, हितोपदेश, पंचतंत्र सब कुछ पढ़ा है। तो आज हम पंचतंत्र से ही ली गई एक कहानी को कविता के रूप में सुनेंगे। तो आइए आमंत्रित करते हैं कक्षा 6 को।
बच्चे एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह कविता एक पंचतंत्र की कहानी बंदर और मगरमच्छ से ली गई है। इस कविता की कवित्री मेरी मैम है। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। बड़ी ही मजेदार प्रस्तुति थी। बिल्कुल। सौमित्र को घननादकार वह अल्प भी ना सहा गया, निज शत्रु को देखे बिना उनसे तनिक ना रहा गया। रघुवीर की आज्ञा ले सिद्धार्थ में वह सजने लगे। यह पंक्तियां तो रामायण से संबंधित है ना? किंतु है तो वीर रस की। अच्छा, तो क्या तुम्हें पता है कि कक्षा 7 आज कौन से विषय में कविता बोलने वाली है? हाँ, वो आज भगवत गीता जिनको जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में जो संदेश दिया था उसको आज हम भगवत गीता के रूप में जानते हैं। उसी को एक कविता के रूप में कक्षा 7 प्रस्तुत करने जा रही है। वाह। और अर्जुन का पता है क्या हाल था? क्या करूं क्या ना करूं वाली दुविधा वाला। तो चलो आमंत्रित करते हैं कक्षा 7 को। बिल्कुल। नमस्कार आदरणीय प्राचार्य महोदय, मुख्य विषयाधिकारी महोदया। आज हम कक्षा 7 के विद्यार्थी आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह कविता श्रीमद् भगवत गीता पर आधारित है। यह युद्ध के बीच श्री अर्जुन के लिए गए निदान और श्री कृष्ण के दिए गए संशय को एक कविता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।
इस कविता की कवित्री मिनी मैम है। मार्गशीर्ष का महीना, शुक्ल पक्ष, एकादशी का दिन, कुरुक्षेत्र का मैदान, कौरवों और पांडवों की सेना आमने सामने। महाभारत के युद्ध का शंखनाद हुआ, किंतु अर्जुन बीच में ही रुक गए। क्यों? देखिए। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। बंधु बांधव मित्र सखा सभी समक्ष खड़े हैं नाथ, कैसे शस्त्र उठाऊं प्रभु, रखता हूं उनसे स्नेह अपार। नहीं नहीं, यह अगर ना हो पाएगा मुझसे, स्वजनों पर ना कर पाऊंगा मैं प्रहार। श्री कृष्ण के अधरों पर थिरकी स्मित मुस्कान, बोले, भारतीय भाई कैसा तुमने नहीं किया युद्ध का आह्वान, क्या तुम्हारा असमय मोह किस हेतु प्राप्त हुआ, यह तुम्हारा क्या हो, खड़े हो जाओ, यह तुम्हें क्या हुआ। सव्यसाची बोले, इस युद्ध में खड़े हुए हैं स्वजन, अभिजन और गुरुजन, ऐसी राष्ट्रीय कीर्ति सत्ता का भला क्या प्रयोजन, ऐसे पृथ्वी राज का क्या करूंगा मैं मधुसूदन। दो आज्ञा प्रभु, कृतज्ञ रहेगा मेरा कण-कण। ऋषिकेश बोले, युद्ध से पलायन क्षत्रिय धर्म के विपरीत होगी, तत्पश्चात मिलने वाली कीर्ति क्या कम होगी। परिणाम की चिंता करने वाला सही निर्णय नहीं लेता, संदेह के साथ वह कभी मौत को भी नहीं पाता। धनुर्धर बोले, कृपण दुर्बलता के कारण धैर्य को छुपाऊं नाथ, सफल हुआ तो ना जाने कितने हो जाएंगे अनाथ। देवकी नंदन पुनः मुस्कुराए, बोले, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य भावी है, भूत भविष्य की चिंता व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है। कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है, उससे बढ़कर दूसरी नहीं कोई शक्ति है। कौनते बोले, मैं शरणागत हूँ, असमंजस में हूँ, दे मुझे निर्देश दे, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसकी मुझे सीख दे। दयानिधि बोले, उठाओ शस्त्र, क्षत्रिय धर्म का पालन करो, कर्म करो और फल की चिंता ना करो। धनंजय नतमस्तक हो उठे, बोले, आपका आदेश शिरोधार्य है, आपके चरणों में मेरा नमन है। बड़ी ही जोशीली प्रस्तुति। बिल्कुल। हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्ति पुण्य पत्र है, बढ़े चलो बढ़े चलो। मेरे तो रोंगटे खड़े हो। है भी तो प्रसाद जी की कविता। आज ऐसी ही एक दूसरी कविता कक्षा 8 ब के बच्चे प्रस्तुत करने जा रहे हैं और हम भी उसमें शामिल होंगे। आदरणीय निर्णायकगण, प्राचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों, आज हम कक्षा 8 के छात्रगण आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है मेरा देश मेरी शान, जो कि एक संकलित है। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आए। मेरा
कैसे चलता मामा? गोल मटोल। चंदा मामा गोल मटोल, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। कल थे आधे अब हो गोल, कल थे आधे अब हो गोल। कैसे हो? कब से आए अब सो गोल। कल थे आधे अब हो गोल। राज तो अपना अब तो बोल, राज तो अपना अब तो बोल। वेरी गुड, वेरी गुड। रात में तुम हो आ जाते चंदा मामा, रात को होती तो तुम आ जाते, संग सितारे साथ मिलाते। सितारे साथ मिलाए। हाँ, लेकिन दिन में क्यों छुप जाते? लेकिन दिन में क्यों छुप जाते? चंदा मामा कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। चंदा मामा कुछ तो बोल। गोल मटोल। गोल मटोल। आप क्या हो? मैं हूँ टीचर। आप मुझे बहुत परेशान करते हो, ठीक है? आप क्या करते हो? टीचर जी मत पकड़ो कान। टीचर जी मत पकड़ो कान। हाँ, सर्दी में हो रहा जुकाम। सर्दी में हो रहे जुकाम। हाँ, लिखने की नहीं मर्जी है, सेवा में ये अर्जी है। लिखने की नहीं मर्जी है, बिल्कुल मन नहीं करता। लिखने के लिए नई मर्जी है, सेवा में ये अर्जी है। सेवा में ये अर्जी है। ठंडक में ठिठुर रहे हैं हाथ, ठंडक में ठिठुर रहे हैं हाथ। कुछ भी दे नहीं रहे साथ। कुछ भी दे नहीं रहे साथ। हाँ, जल्दी घर जाने की है, जल्दी घर जाने की है। गरम पकौड़ी खाने की है। गरम पकौड़े खाने की है। टीचर जी मत पकड़ो कान। टीचर जी मत पकड़ो कान। हाँ, पानी की टंकी पर चढ़कर नन्हा चूहा बोला। चलो, पानी की टंकी पर चढ़कर नन्हा चूहा बोला, बिल्ली मौसी अपना समझो मुझको इतना भोला। बिल्ली मौसी अपना समझो मुझको इतना भोला। साथ में लेकर बैठा हूं मैं, हाथ में मोटा डंडा। साथ में लेकर बैठा हूं मैं, हाथ में मोटा डंडा। पड़ेगा डंडा तो हो जाएगा होश तुम्हारा ठंडा। थैंक यू बेटा।